Hello friends, this is Fareen and you're watching TGT PGT DSSB कला पोर्टल। आज चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। संस्कृति तथा कला किसी भी देश की संस्कृति उसकी आध्यात्मिक, वैज्ञानिक तथा कलात्मक उपलब्धियों की प्रतीक होती है। ये संस्कृति उस संपूर्ण देश के मानसिक विकास को सूचित करती है। संस्कृति का रूप देश तथा काल की परिस्थितियों के अनुसार ढलता है। किसी देश की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए उस देश की कलाओं का ज्ञान परम आवश्यक है। दर्शन यदि मन की क्रिया है तो विज्ञान शरीर की क्रिया है, परंतु कला मानव आत्मा की वह क्रिया है जिसमें मन तथा शरीर दोनों की अनुभूति निहित है। अतः कला मानव संस्कृति का प्राण है, जिसमें देश तथा काल की आत्मा मुखरित होती है। कला, संस्कृति एवं सभ्यता। डायरेक्ट ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी उठ सकता है कि कला का संस्कृति और सभ्यता से क्या रिलेशन है। संस्कृति यदि किसी देश की आत्मा है तो सभ्यता उस देश का तन। मनुष्य ने प्रत्येक काल में अपने विकास के प्रयत्नों से अपने कार्यकलापों में निपुणता एवं कुशलता, अग्रसरता तथा विस्तीर्णता की परम सीमाओं को प्राप्त करने की चेष्टा की है, जिससे उसकी सभ्यता का निरंतर विकास हुआ है। यही सभ्यता संस्कृति को बल प्रदान करती है और उसका अंग बनकर उसकी मान्यताओं को निरंतर आगे बढ़ाती रहती है। इस प्रकार हमारा रहन सहन, मानसिक विकास तथा जीवनचर्या हमारी सभ्यता का प्रतीक है। अब हम लोग जानेंगे कला का उद्देश्य क्या है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जीवन के 4 प्रयोजन बताए गए हैं: अर्थ, काम, धर्म तथा मोक्ष। अतः मानव की कलाओं का उद्देश्य भी इन्हीं साधनों की प्राप्ति माना गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में इस प्रकार कहा गया है: कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम। अर्थात कला के द्वारा धर्म, काम, अर्थ तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कला अध्ययन के स्रोत। कला अध्ययन के स्रोत से अभिप्राय उन साधनों से है जो प्राचीन कला इतिहास के जानने में सहायता देते हैं। कला अध्ययन की इन्फॉर्मेशन हमें धार्मिक ग्रंथों से मिलती है, जैसे वेद हुआ, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, जैन तथा बौद्ध आदि ग्रंथ से हमें कला अध्ययन की जानकारी मिलती है, कला की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे प्राचीन काल के राजा अपने राज्यकाल की घटनाओं को लिखवाया करते थे, तो जो वो लिखवाते थे वो आज हम लोग पढ़ के उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। शिलालेखों से जानकारी मिलती है, जैसे बादामी, अजंता तथा बाग आदि गुफाओं से प्राप्त शिलालेख हैं, उससे हमें चित्रकला की जानकारी मिलती है। महाराजा अशोक के खुदवाए शिलालेख तथा समुद्रगुप्त के समय का एक लेख इलाहाबाद के दुर्ग में आज भी है। इन सारे लेखों से हमें जानकारी मिलती है कला अध्ययन की। मोहरे तथा मुद्राएं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर अंकित पशु आकृतियों से उस समय की उन्नत मूर्ति कला का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार मौर्य काल की समुद्रगुप्त की मुद्राओं या मुगलकालीन जहांगीर की मुद्राओं से भी उन्नत कला शैलियों का परिचय कितना एडवांस था कि मतलब कॉइन्स, मुद्राओं पे पूरे पूरे जानवर अंकित किए थे, उकेरे गए थे, छापे गए थे, क्या उनका क्या टेक्नोलॉजी थी। तो ये सारी चीज़ें जानने लायक हैं। प्राचीन खंडरों से जानकारी मिलती है, जैसे ऐतिहासिक भवनों, धार्मिक स्मारकों, मंदिरों, मकानों की खुदाई या सफाई के उपरांत कई स्थानों पर चित्र या मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। जैसे बादामी, अजंता, एलोरा के गुफा से साफ सफाई खुदाई के उपरांत कई कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, उससे हमें कला की जानकारी मिलती है। उस टाइम की कला, प्राचीन काल की कला की जानकारी मिलती है।
यात्रियों के वृतांत। उस समय पर अनेक विदेशी यात्री भारत आए। समय समय पर टाइम टू टाइम विदेश यात्री भारत आए। उन्होंने भारत में जो कलाकृतियाँ देखी उनको अपने अकाउंट्स में मेंशन किया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगस्थनीज आए थे, उन्होंने जो भी यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर देखा, भारत की चित्रकला देखी, जो भी उन्होंने उसको स्टडी किया, उसे अपने अकाउंट्स में डाल दिया वृतांत में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की कृतियों का वृतांत फाहियान ने लिखा। 16वीं शताब्दी के तिब्बत के बौद्ध इतिहासकार लामा तारानाथ ने भारत के बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया और उन्हें अपने लेखों में भारतीय कला तथा कला शैलियों का विवरण दिया। फिर हमें आत्मकथाएं या राजाओं के इतिहास से भी भारतीय कला की जानकारी मिलती है। जैसे मुग़ल बादशाह बड़े कला प्रेमी थे, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी, आत्मकथा। बाबर की बाक़ियात बाबरी, जहांगीर के तुझके जहांगीरी और अकबर की आईने अकबरी से हमें उस टाइम के चित्रकला संबंधी सभी जानकारी मिलती है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समरी थी डॉक्टर अविनाश बहादुर की बुक से, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ा सा ये लिटरेचर होता है तो काफ़ी बोरिंग हो जाता है, तो हमने कोशिश की है कि बहुत ही अच्छे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करें, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ना हो, बस इसी से नोट्स बनाइए, इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करिए और आपको अच्छे अच्छे डेली नोट्स मिलेंगे। हमारी कोशिश है कि डेली एक चैप्टर ख़त्म होना चाहिए। बड़ा चैप्टर होगा तो उसे 2-3 पार्ट्स में भी डिवाइड हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल TGT PGT DSSB कला पोर्टल पर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।